भाव है। सामाजिक प्राणी मानव लोग कहते हैं क्यों, ध्यान से परखो लगता है बद से भी बदतर। ऊंचा नीचा छुआछूत जलते हैं क्यों, गौर कर भेड़ बकरी भी मानव से बेहतर। वर्ण जाति व्यवस्था जिन्होंने दिया, उस नजर में मानवता का है मोलना। इस मीठे जहर से भारत जले रहा, ज्ञान रूपी तुला पर इसे तोलना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कहा जाता है बगैर शिक्षा का हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय की एक कड़वी सच्चाई है, शिक्षा जितने ही उच्च स्तर पर जा रही है, सभ्यता उतने ही निम्न स्तर पर जा रही है। ज्ञान रूपी धरोहर दे करके हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमें शिक्षा देकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी हम अज्ञानता भरी अंधकार भरी राह में भटक रहे हैं। बिरहा में गजल का भाव है, कहना है बाबूजी, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, कहना है बाबूजी, भुक्त भोगी छुआछूत के तुम अगर, भुक्त भोगी छुआछूत के तुम अगर, फिर इसे तुम मिटाने का वादा करो।
मिट गया याद करने की कोशिश न कर, मिट गया याद करने की कोशिश न कर, याद कर भूल जाने का वादा करो। मिट गया याद करने की कोशिश न कर, मिट गया याद करने की कोशिश न कर, मिट गया याद करने की कोशिश न कर। शिक्षित समाज के लोगों से कहना है, अगर छुआछूत के भुक्त भोगी हो तो इसे आप खत्म करने का काम करो, अन्यथा आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कहानी का शुरुआती हमें सेवा भैया हो। प्रयागराज में फाफा मऊ एक हस्ती है, गोहरी गांव मोहनगंज बसी बस्ती है, दलित परिवार फूलचंद सरोज नाम सुनो, पत्नी बेटा बेटी मजदूरी का काम सुनो, गांव के ठाकुर बबली से जमीनी विवाद रहा, दायर अर्जी किए थाने में चलता वाद रहा, अपमानित कर उसे थाने से भगा देते हैं, बेईमान दलित के ताना भी सुना देते हैं, जरा आप लोग बात के समझ लें, कोई काल्पनिक बात नहीं है, एकदम हकीकत घटना है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद प्रयागराज फाफा मऊ गोहरी गांव मोहनगंज गोहरी गांव की ये घटना है। एक दलित परिवार है, परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है फूलचंद सरोज, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। फूलचंद सरोज की उम्र लगभग 50 वर्ष की है और उनकी पत्नी और एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा का नाम गौरी बतलाया गया और गौरी नाम काल्पनिक दिया गया है। यूट्यूब पर भी दिखाया जा रहा है, गौरी नाम काल्पनिक दिया गया है बाबूजी। और फूलचंद सरोज एक मजदूर इंसान है, एक मजदूर इंसान है। जहां भी जवन काम मिलत बा वो काम के कई लेत हवन और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। ईंट भट्ठा पर काम करने वाले फूलचंद सरोज धीरे धीरे अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। जो भी कमाई धमाई हो जा रही है उसी में से थोड़ा बहुत पैसा बचा करके अपनी बेटी को भी पढ़ा रहे हैं। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, बिरहा में स्पष्ट शब्दों में कवि जी ने लिखा है, उसी गोहरी गांव के ठाकुर परिवार से जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद चल रहा था जो कि प्रधान जी और पटवारी के देख रेख में आधा बीघा जमीन 10 बिस्वा जमीन की पट्टा कराई गई थी फूलचंद सरोज के नाम से, जिस पर पहले से ही गांव के कुछ दबंग लोगों का कब्जा था। अब जब फूलचंद के नाम से वो पट्टा हो गया तो उन लोगों को तकलीफ होने लगा कि ये एक जाति का दलित है, ये काम काज कर रहा है, मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहा है, जमीन इसको क्यों दी गई। और गांव में बाबूजी ठाकुर परिवार के एक महिला है जिसका नाम बताया गया है बबली। बबली सिंह, साथ में 11 लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, फाफा मऊ थाने में। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब।
बिरहा में लिखे। कहना है बाबूजी, अरे गरीबी समय आइल, गरीबी समय आइल, कोरोना के काल हो बेहाल भइले। एक एक पैसा के कंगाल हो बेहाल भइले। पवन सरोज मिले जात एक दिन रहिया, शटरिंग के काम मन करे आवाजहिया। सज्जनों, जब कोरोना काल का समय आया तो उस समय केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व हैरान था, परेशान था बाबूजी। और कुछ लोगों के पास में तो खाने के लाले पड़ने लगे। और ऐसे में बाबूजी मजदूर फूलचंद के घर में एक टाइम में रोटी बन जात बा तो एक टाइम का व्यवस्था उहो हो नहीं पावत बा। और उहो हो नहीं पावत बा, जमीनी विवाद अलग है और गरीबी सर पर विराजमान है बाबूजी। कहीं काम धाम भी लोग करे नहीं जाते हैं। उस समय में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। कभी को संकेत करना पड़ा। एक दिन एक पवन नाम का लड़का पवन सरोज मिल गए और कहे, सुना हम भी मजदूर और तू भी मजदूर, और मैं शटरिंग का काम करता हूँ, ठेका भी लेता हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ में आकर के काम कर सकते हैं, कम से कम दाल रोटी तो चली, नहीं परिवार भूखन मरे लागी, कैसे खियेबा पियेबा, कैसे तू जिंदा रहबा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब इतना बात सुने फूलचंद कहे, ठीक बा भैया, कब आई? कहे ठीक बा, अगर तोरे घरे कोनो फोन हो मोबाइल हो तो नंबर हमें दे दे, और जब काम कहीं लगे तो हम तो के फोन करके बुला ले। जब इतना बात सुने तो अपना घर का मोबाइल नंबर दे दिए बाबूजी। घर का मोबाइल नंबर दे दिए। और फूलचंद तो मजदूर इंसान है, वो मोबाइल चलाते नहीं थे, काम पर निकल जाते थे अपना। अब मोबाइल घरे बा, वह बिटिया चलावे और बेटवा कोई का फोन आवे तो बता दे कि पापा आपका फोन आया है, आप बात कर लीजिए। धीरे धीरे काम पर लगा लिया, घर पर भी आने जाने लगा। धीरे धीरे कई बार पवन सरोज फूलचंद के घर आए और फूलचंद भी उनके घर जाते थे। काम तो संगे में करते ही हैं, काम तो संगे में करते ही हैं। अब फूलचंद की बिटिया जो गौरी है वो ग्रेजुएशन कर रही है बाबूजी। और जब गौरी कोरोना काल जब समाप्त हुआ, तब जब बच्चों की स्कूल खुली तो
बच्चे जब पढ़ने के लिए जाने लगे तो गौरी भी अपने माता पिता से कहती है कि मैं भी जाऊंगी। तो गौरी के समझावत है फूलचंद समझाए के कहत का है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है बाबूजी, तर्ज का लाइन हुए हो, अरे कबो दिल से दिल के कबो दिल से दिल के मिलई है न गोरी, कबो दिल से दिल के मिलई है न गोरी, कबो दिल से दिल के मिलई है न गोरी, कबो दिल से दिल के मिलई है न गोरी हो, कबो दिल से दिल के मिलई है न गोरी हो, कबो दिल से दिल के मिलई है न गोरी हो। आपन केहू के बनई है न गोरी, आपन केहू के बनई है न गोरी, आपन केहू के आपन केहू के बनई है न गोरी। इतना तरज कलाइन बा, लेकिन बिरहा के भाव में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे अपने कुल के लाजिया बचई है ये बेटी, अपने कुल के लाजिया बचई है बेटी, अपने कुल के लाजिया बचई है बेटी। माई बाबू समझावत है कि तोहरे पर हमन के भारी आस बा, तू पढ़ लिख जाबू तो के कोनो नौकरी मिल जाई, कामयाब हो जाबू तो हमार लोग के गरीबी दूर हो जाई। अपने मान मर्यादा के ख्याल रखी है, माई बिटिया के समझावत है ना। अंतरे के लाइन में कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे, बीएससी की छात्रा गौरी कॉलेज रोज जाती हो, बीएससी के छात्रा गौरी कॉलेज रोज जाती है, बीएससी के छात्रा गौरी कॉलेज रोज जाती है। हमहन गरीबवन के इज्जत एक थाती हो, हमार गरीबावन के इज्जत एक थाती है, हमार गरीबावन के इज्जत एक थाती है। सबही के सपना पूरई है ये बेटी, सबही के सपना पूरई है बेटी, सबही के सपना सबही के सपना पूरई है बेटी। गौरी रोज कॉलेज जाती और कॉलेज से घर आती। धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे सबनम का सोला सोला बन गया, अली अध खिली कली पर जाम जहर का घोला, अली अध खिली कली पर जाम जहर का घोला, सबनम का सोला सोला बन गया।
बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। वाह लड़की स्कूल जाती, स्कूल से आती, प्रेम से अपन घरे खाना बनावत बा, जौन कुछ नमक रोटी जुट जात बा, पूरा परिवार प्रेम से खा करके सो गए बाबूजी। धीरे धीरे सुबेरा हुआ तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज फिर लगी मास्टर साहब। बाबा तर्ज बड़ी बढ़िया बा, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। दिलावा के बतिया कैसे कॉलेज जा रही है और एक दिन पवन की नजर पड़ जाती है गौरी के ऊपर। जब पवन की नजर गौरी के ऊपर पड़ जाती है तो उसके सुंदरता पर उसका ईमान डगमग हो गया, और जब ईमान डगमग हो गया मोबाइल नंबर तो है बाव करे लगे। तो पवन सरोज अपने मनवे में सोचत बा, मनावा न लागे गौरी देखे बिन सूरतिया के, मनावा न लागे गौरी देखे बिन सूरतिया के, दिलवा के बात कैसे कही दिल जान। समझावे सपना पुराई कैसे, सपना पुराई कैसे, रस भरी जवनिया से, दिलवा के बात कैसे कही दिल जान। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक तरफा प्यार पवन सरोज करने लगा। फोन करे गौरी, फोन के अगर उठाए ले तो गौरी से प्रेम भरी बात करे चाहत बा, अपने दिल का बात कहत बा, लेकिन गौरी फोनवे काट दे। अब फोन काट दे बाबूजी, और एक दिन रात में गौरी सो रही थी और उसकी नींद खुली, प्यास लगी, पानी पीने के लिए गई और मोबाइल चार्ज में लगी है। और जब मोबाइल के उठा के देखत बा तो उसमें पवन सरोज का मैसेज आया, लिखा है आई लव यू। हाँ, पवन सरोज का मैसेज आया, लिखा है आई लव यू। गौरी जवाब में लिखती है आई हेट यू। नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा एक तरफा प्यार तुम्हें पागल कर देगा, ऐसा मत करो, ये गलत है। जब इतना बात बाबूजी गौरी लिखती है, आई हेट यू लिखती है, उसके प्यार को इनकार कर देती है, प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है। जब प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है, इनकार देती है, तो पवन सरोज को गुस्सा आ गया। उसे गुस्सा आ गया कि मैं इससे इतना प्रेम करता हूँ, दीवानों की तरह चाहता हूँ, इसके पीछे पीछे पागलों की तरह कॉलेज तक जाता हूँ और इसका रास्ता देखता रहता हूँ, और मेरे में क्या कमी है, ये मुझसे प्यार नहीं करती, नफरत करती है। अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो ये किसी और की नहीं होगी। अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिया। देखिए बाबूजी, एक तरफा प्यार किस अंजाम तक ले जाता है। बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब, कहना है
गोतिनिया मरले, तो बड़की गोतिनिया मरले। अरे तानवा के बतिया पतिया रोई रोई ना, पतिया रोई रोई ना, लिखवावे राजमतिया पतिया रोई रोई ना। उसकी नियत खराब हो गई। अब वहीं तक तो खाली दिल बिगड़ा रहा, ओकर मन बिगड़ा रहा, लेकिन जब नियत बिगड़ गई तब क्या होता है बाबूजी? अरे इसका वाला भूतवा चढ़ल, तो इसका वाला भूतवा चढ़ल, सोचे वही बखतिया मतिया मारी गईली ना, मतिया मारी गईली ना, चली के लूटब हूर मतिया मतिया मारी गईली ना, चली के लूटब हूर मतिया मतिया मारी गईली ना। अब मिलन के प्यास आस बढ़ी गए जुनूनवा, अरे जोश में हो खोए भूली गईले कानूनवा। अरे प्रेम परिभाषा नहीं, तो प्रेम परिभाषा नहीं बढ़े लागे घतिया मतिया मारी गईली ना। अरे प्रेम परिभाषा नहीं पढ़ी पौले घतिया मतिया मारी गईली ना, मतिया मारी गईली ना, कैसन फूटल की समतिया मतिया मारी गईली ना, कैसन फूटल की समतिया मतिया मारी गईली ना, कैसन फूटल की समतिया मतिया मारी गईली ना, मतिया मारी गईली ना, मतिया मारी गईली ना, कैसन फूटल की समतिया मतिया मारी गईली ना, कैसन फूटल की समतिया मतिया मारी गईली ना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, प्रेम की परिभाषा को ही जो नहीं जानता वो प्रेम क्या करेगा? वो तो केवल उसके मन में हवस भरा हुआ है और सोचता है कि तुझे जिस सम्मान पर घमंड है, तुझे जिस रूप पर घमंड है, मैं तेरा सम्मान ही लूट लूंगा, मैं तेरा रूप कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि सम्मानित परिवार जो होता है बाबूजी, मर्यादित परिवार जो होता है, वो एक बार सम्मान लूट जाए, पानी लूट जाए, इज्जत लूट जाए तो उसका जीना दुभर हो जाता है इस दुनिया में। वो अपना इज्जत गंवा करके इस संसार में नहीं रह सकता। पवन सरोज के ऊपर काम का भूत सवार बा, सोचत बा अपने मन में कि तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और आज मैं भी प्रतिज्ञा करके आ रहा हूँ, या तो ये पार हो जाओ या तो वो पार हो जाओ, वारा न्यारा कह दे। इतना सोच करके बाबूजी हाथों में हथौड़ा लिया है और चला है, और जब चला है कहत बा कोई बोली तो ओके मार के मुआए दे वही जगह पर। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे तन में जागल मदन बदन वही छनवा मनवा बाउरबा, ए बाबू तन में जागल मदन बदन वही छनवा मनवा बाउरबा, अब पहुंच गया गौरी के आज भवनवा मनवा बाउरबा।
पर सूतल हथौड़ा दिया चलाई हो। अम्माई बेटवा अंगना में ओनहू के दिहे मुआई हो। अरे एक गौरी के खुलल नयनवा मनवा बाउरबा और डर से कांप थर थर देख समानावा मनवा बाउरबा। अपने सामने बाबूजी देखती है पवन सरोज को और फिर आंगन में बाबूजी उसकी नजर पड़ती है। फूलचंद दरवाजे पर आंगन में सोए थे बाबूजी और फूलचंद जब देखते हैं पवन तुम, इतना बात जब कहते हैं बाबूजी तो उसके सर पे तो काम का भूत सवार है। वो तो किसी और की बात सुनना नहीं चाहता। सोचत बा कि ये हमरे प्यार में बाधा पड़ी तो ऐसे अच्छा न रही बांस न बजी बांसुरी। हाथ में हथौड़ा लिया था बाबूजी और फूलचंद के सिर पर वार कर दिया। और जब हथौड़े से लगता है बाबूजी तो फूलचंद के मुख से जब चीख निकलती है तो उनकी आवाज सुन करके उनकी पत्नी आती है। घर से बाहर जब निकलती है बाबूजी तो कुछ समझ नहीं पाई, कुछ कह नहीं पाई और तब तक उनके पत्नी के सिर पर भी हथौड़े से वार कर दिया। बेटा घर में है, इकलौता बेटा है बाबूजी जो गूंगा है। जो गूंगा है वो तो गुहार भी नहीं लगा सकता, किसी को बुला भी नहीं सकता। और गूंगा बेटा अपने इशारों से अपने माता और पिता के पास में जाता है बाबूजी और इशारों से पवन सरोज से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरे माँ और पिता को मार डाला जान से। मैं जा करके गांव में हल्ला कर दूंगा, बता दूंगा, लोगों को लिवा आऊंगा। अपने इशारों से जो बात उसको कहती बनती है वो कह रहा है। और तब वो सोचत बा कि गूंगा हो, न अंधा बा न बहिरा बा, जाए के कोई के लियाए के चली आई तो हमार भेद खुल जाई, पकड़ाए जा, पुलिस के हाथ गिरफ्तार हो जा, तो इसका जीना भी ठीक नहीं है। हथौड़े से बाबूजी गूंगे बेटे के सिर पर भी वार कर दिया और गूंगे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। जब मौत के घाट उतार दिया बाबूजी तो गौरी दरवाजा खोल करके आती है बाहर। और जब बाहर आती है अपने सामने पवन सरोज को देखती है हाथ में हथौड़ा। अरे पागल आदमी, ये तू क्या कर रहा है? तूने मेरे पिता को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, मेरी माँ को भी मार दिया, मेरे गूंगे भाई के ऊपर भी तुझे तरस नहीं आई, मुझे अनाथ कर दिया और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे करतूतों का पर्दाफाश करूंगी। इतना बात जब कहती है बाबूजी तो पवन सरोज कहत बा बचबू तब ना कोई से कहबू। और उसके ऊपर भी हथौड़े से जब वार कर देता है बाबूजी तो कहती है वो, कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है आल्हा के लाइन में। अरे बिलख बिलख के रोवई मांगे जीवन भिखियाए भैया, बिलख बिलख के रोवई मांगे जीवन भिखियाए भैया, बिलख बिलख के रोवे मांगे जीवन भिखियाए भैया। पाऊबा का भैया हमर लूटी लिहल सिर पे सुनई नाही बतियाए कहूँ, सिर पे सुन नाही बतियाए कहूँ, सिर पे सुन नाही बतियाए कहूँ। हथौड़ा है मारा पाजी सिरावा पे तान, धरती पर गिर जाती है बाबूजी और रो रो करके विनती करती है,
गिरी गई जमीनिया भी हो सजब भैली बबुनी, गिरी गई जमीनिया भी हो सजब भैली बबुनी, गिरी गई जमीनिया भी हो सजब भैली बबुनी। कैले बलात्कार नीच पापी शैतान, कैले बलात्कार नीच पापी शैतान। आ दूसरे दिन घरावा में बोलली बकरिया सबही, दूसरे दिन घरावा में बोलली बकरिया सबही, दूसरे दिन घरावा में बोलली बकरिया सबही। सुनी के आवाज पहुँचे एक हो सुजान, सोनी के आवाज पहुँचे एक हो सुजान। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वो नीच पापी शैतान मानता नहीं है और वो लड़की हथौड़े का चोट लगी है लेकिन मरी नहीं है, धरती पर गिरी और कुछ देर के बाद जब बेहोश हो जाती है बाबूजी, तो उसका बलात्कार करता है, उसके साथ में बाबूजी कुकृत्य करता है और वहां से चला जाता है। उसकी इच्छा पूरी हो गई। जब वहां से चला जाता है बाबूजी, तो वो लड़की भी इस दुनिया में जीवित रहे ये भगवान को भी मंजूर नहीं था बाबूजी। उसका भी प्राणंत हो जाता है और जब उसका भी प्राणंत हो जाता है, रात बीती है बाबूजी। सुबह के टाइम में जब काफी समय हो गया, तो घर में जो बकरी बांधी हुई थी, दरवाजा तो बंद था, घर में बकरी बांधी थी बाबूजी। और जब बकरियों के बोलने की आवाज अड़ोस पड़ोस के लोग सुने, तो कहे आज ये परिवार के लोग कहीं चले गए हैं, दरवाजा बाहर से बंद है, कम से कम बकरी को चारा पानी तो दे करके जाते, हो सकता है कोई काम रहा होगा, चले गए। तो हम लोग अड़ोसी पड़ोसी होए के नाते कम से कम हम ही लोग जाइए उन्हन के चारा पानी दे दे। और जब दरवाजा खोल करके लोग आते हैं बाबूजी, तो जब देखते हैं तो लोगों के पांव तले से जमीन ही खिसक गई। फूलचंद सरोज की लाश, उनकी कुछ दूर पर उनके पत्नी की लाश और गूंगे बेटे की लाश देख करके बाबूजी लोगों का होशो हवास उड़ने लगा। लोगों के पांव तले से जमीन खिसकने लगी कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। और कुछ लोग जा करके बाबूजी घर के भीतर देखते हैं तो उसकी बेटी की गौरी की भी लाश पड़ी है। जा करके कुछ लोग थाने में खबर दिए और जब थाने में खबर दिया गया बाबूजी, तो पुलिस के जवान घटना स्थल पर जब पहुंचे तो वहां लोगों से, अड़ोसी पड़ोसी के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, क्या किसी से कोई इनका निजी विवाद है। निजी विवाद तो भैया केवल जमीनी विवाद पूरा गांव जानता है और थाने में उसकी रपट भी लिखाई गई है, ठाकुर परिवार से इनका है। पर इन सबको मौत के घाट किसने उतारा वो किसी ने देखा नहीं। इसलिए हम लोग इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब इतना बात सुनते हैं पुलिस दल के लोग, तो ठाकुर परिवार के यहाँ जा करके सारी बात को बताते हैं और बबली सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वो महिला बबली सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। थाने में लोग ले जाते हैं, पूछताछ होने लगी और जब पूछताछ होने लगी तो लड़की जो मरी थी गौरी, उसके शरीर पर सीमन का कुछ निशान पाया गया और उसको लोग भेज दिए डीएनए टेस्ट के लिए। और जब टेस्ट के लिए लोग भेज दिए और उस महिला बबली को छोड़ करके बाकी 7 लोगों का ब्लड भी भेजा गया डीएनए टेस्ट के लिए। और जब भेजा गया तो कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी, जब रिपोर्ट आती है तो उसमें से किसी का डीएनए मिला नहीं। और जब डीएनए मिला नहीं तो वो सारे लोग निर्दोष साबित हुए, उनको तो रिहा कर दिया गया। लेकिन ये हुआ कैसे, तो घर में जो मोबाइल बरामद हुई थी
तो उस मोबाइल को जब सर्विलांस पर लगाया गया तो आखिरी लोकेशन नंबर जो पाया गया उसके माध्यम से पवन सरोज को गिरफ्तार किया गया। जब पवन सरोज को गिरफ्तार किया गया बाबूजी तो पवन सरोज से पूछताछ की जाने लगी। जब पूछताछ की जाने लगी और उसका भी डीएनए सैंपल जब भेजा गया तो उसका डीएनए सैंपल गौरी के डीएनए सैंपल से मेल कर गया। और जब मेल कर गया बाबूजी तब कवि को संकेत करना पड़ा। उसे पूछताछ करने के बाद डीएनए सैंपल मिलने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की गई और कहानी लिखने तक यही तक घटना मिली कि पवन सरोज को जेल भेजा गया। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे मोबाइल से कितना रोज फैलत बा गंदगी, अरे ये मोबाइल से कितना रोज फैलत बा गंदगी, आए कैसा थे चारों जन की चली गई जिंदगी। अरे जमीनी विवाद रहल भारी दुश्मनिया, और मोबाइल के सच से उनकर बच गईली जीवानिया। अरे बार बार सबही से इही बा बंदगी, अरे हाथ जोड़ी सबही से करीला बंदगी, आए कैसा थे चारों जन का चली गई जिंदगी। अगर मोबाइल न होती और शायद है कि उस पर मैसेज आई लव यू का न आता और जवाब भी आई हेट यू न जाता तो उस परिवार की जिंदगी बच जाती बाबूजी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हाथ जोड़ करके पूरे सकल समाज से यही निवेदन है कि मोबाइल अगर आपके घर में है, आपके बच्चों के हाथों में है तो उसको आप अपने निगरानी में रखिए और उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आखिरी लाइन में कहना है सीतारामित भाई लाल जी कोई नहीं वियोग, विजय बुल्लार कभी मोबाइल का तो करिए सदुपयोग। अरे राम सबनम का 16-16 बन गया, नंदनी खेमराज नित शीतल बहना बोला, सबनम का 16-16